दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो पिछले पार्ट में हमने जेएन का जो सिलेबस था वो देख लिया था और अब इस पार्ट में हम एएन का क्या सिलेबस है, वो कौन कौन सी वैकेंसियाँ है उसका डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये वीडियो। ये रहा वो नोटिफिकेशन जिसमें हमको एएन की जितनी भी भर्तियाँ है वो बता रखी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी भर्तियाँ है। तो चलिए हम पहली भर्ती पे आते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पे। तो इस पे कौन कौन सी भर्तियाँ है आपको देख लेते हैं। इसमें दो डिपार्टमेंट में एएन की भर्तियाँ है, एक तो RVUN में, एक JVVN में। तो RVUN में हमारे पास 6 वैकेंसियाँ है टोटल, जिसमें जो जनरल वालों के लिए ओपन कंपटीशन के लिए 2 है और अदर फीमेल की जो रिजर्वेशन सीट है उसमें कुछ नहीं लिखा है। इसी प्रकार OBC में 1 है, MBC में कुछ भी नहीं है, SC में 1 है, ST में 1 है, AWS में 1 है और बाकी PWBD में 1 है। ठीक है। और इसी प्रकार JVVN की जो है वो 10 वैकेंसियाँ है, जिसमें जनरल वालों की जो ओपन कंपटीशन है उसमें 5 है और फीमेल के लिए जो ओपन कंपटीशन की जो रिजर्वेशन सीट है उसमें 1 है। इसी प्रकार OBC में 2 है, MBC में अपने कुछ भी नहीं है, SC में 1 है, ST में 1 है और EWS में 0 है। तो ये कुल मिला के ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। ठीक है। अब हम आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कि मैकेनिकल में कौन कौन सी पोस्ट है। तो मैकेनिकल के लिए जो डिपार्टमेंट है वो है RVUN। इसमें टोटल 6 वैकेंसियाँ है और 6 में जो जनरल वालों के लिए है वो ओपन कंपटीशन के लिए 3 वैकेंसियाँ है और OBC की जो है वो 1 वैकेंसी है, MBC की कुछ भी नहीं है, SC की भी कुछ नहीं है, ST की 2 है और EWS की कुछ नहीं है। तो ये कुल वैकेंसियाँ है मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक है। अब आते हैं हम सिविल वालों के लिए। तो सिविल वालों के लिए जो वैकेंसी है वो RVPN डिपार्टमेंट में है, जिसकी 3 वैकेंसियाँ है। और जो 3 वैकेंसियाँ है वो एक तो OBC की 2 वैकेंसियाँ है और 1 वैकेंसी जो है वो EWS के लिए। जनरल वालों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन। ये वैकेंसी है, इसमें 2 डिपार्टमेंट है, RVUN और RVPN। इसमें टोटल 4 वैकेंसियाँ है और एक में 5 वैकेंसियाँ है, जिसमें RVUN में जनरल के लिए 2 वैकेंसियाँ है और OBC के लिए कुछ भी नहीं है, MBC के लिए भी कुछ भी नहीं है, SC के लिए 1 है और ST के लिए भी 1 है और बाकी PWBD की है। सेकंड है RVPN। इसमें 5 वैकेंसियाँ, जिसमें ओपन और जनरल वालों के लिए 3 वैकेंसियाँ और फीमेल के लिए इसके अंदर रिजर्वेशन में जो दे रखा है वो 1 दे रखी है और OBC में 1 वैकेंसी है और बाकी तो अपने तो ये चलो ठीक है, ये वैकेंसी होगी। इसी प्रकार असिस्टेंट इंजीनियर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कितनी वैकेंसी है, उसमें दो डिपार्टमेंट हैं, RVUN और AVVN। तो RVUN में 3 है और AVVN में 1 है। तो इसमें जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं है, केवल ST के लिए 1 है और EWS के लिए 1 दे रखा है, ये आप देख लेना। एक और आता है अपने असिस्टेंट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी। तो इसमें एक वैकेंसी वो भी जनरल वालों के लिए। ठीक है। तो इसमें सैलरी दे रखी है, भाई सैलरी पे ग्रेड क्या है, और इसमें वही चीज़ चाहिए कि भाई आपका जो डिग्री है वो BTech वालों के लिए एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले अलाउ नहीं है। ठीक है। और सेम वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेम क्वालिफिकेशन। और इसमें मैं आपको इसका जो सिलेबस है वो बता देता हूँ। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है।
तो चलिए, और इसकी फीस दे रखी है आप लोगों को 1600-1400 सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। और हो सकता है अभी करंट में चेंज हो गया हो, शायद अभी डिमांड थी कि विरोध हुआ था उस चक्कर में कम की हो। तो चलिए, तो ये सिलेबस के बारे में चलते हैं, हम सिलेबस का डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है। तो पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, MCQ टाइप, और 2 पार्ट में होगा। ये जो है 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 60% वेटेज होगा और पार्ट बी में 40%। जो 60% वाला जो वेटेज होगा वो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जिसमें हमने जो भी कोर्स कर रखा हो, चाहे बीटेक कर रखी हो, बीटेक में कौन सा डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वालों के लिए आएगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आएगा, सिविल है तो सिविल वालों के लिए आएगा। और पार्ट बी जो सबका कॉमन है, जिसमें 5 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक आता है अपने रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, चौथा हिंदी जनरल और 5वां इंग्लिश जनरल। तो इसमें ये टॉपिक दे रखी है डिटेल में। जो रीजनिंग जो आएगी वो 12th लेवल की बेस पे आएगी, अलग अलग टॉपिक देख रखे, आप इसको नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं आपको एक अनाउंसमेंट ये भी कर देता हूँ कि मैं इसके लेक्चर, जो टेक्निकल के लेक्चर और नॉन टेक्निकल के लेक्चर की तैयारी करूँगा और इसमें लेक्चर डालूँगा। तो ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं इससे रिलेटेड लेक्चर डालने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।